दोस्तों क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन लाइनर है और विशेष आकर्षक है। इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों इसमें हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का आप लोग जितना पॉइंट देख रहे हैं, ये सारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो है हमारे चैनल में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से जाके आप लोग जो है सारा वीडियो छोटा छोटा है, आप लोग देख कंप्लीट कर सकते हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में दोस्तों हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन इसमें जो भी है महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी पर आधारित है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोग को जो नोटिफिकेशन जाए वीडियो का जब भी मैंने अगला वीडियो डालूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन है, दीवाने मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दीवाने मुक्त खराज है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में व्यवस्था हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सभी जो है अमीर और सुल्तान दोस्तों तुर्क वर्ग के थे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो ये तैलंग ब्राह्मण खाने जहां को जो है नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? ये तुगलक राजवंश के अंतर्गत जो है हुआ। तुगलक राजवंश के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में जो है भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाता था, चौधरी। अगला क्वेश्चन है, हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो हक ए सर्व जो कर है दोस्तों, कर माने टैक्स, ये दोस्तों सिंचाई पर लगाया जाता था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार देख लेते हैं। पहला है जजिया कर। इस्लामी शरीयत के अनुसार जो गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला जो कर था उसको जजिया कर कहते हैं। जकात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर है। ठीक है, जकात। अगला है खुम्स। खुम्स दोस्तों लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्सों को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज ये भू राजस्व था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, खराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो ये जो हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसके अनुसार? इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। अगला है, सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य था कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, इसको क्या कहते थे? फवाजिल कहते। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से संबंधित था जवाबित। अगला है, दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो निरंकुश शासक जो है ये बलबन ने किया था। निरंकुश शासन राजतंत्र किसने स्थापित किया था? बलबन ने किया था। अब हम लोग देख लेते हैं सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। सल्तनत काल में जो शासन था उसको कौन कौन से विभाग थे? तो सबसे पहले है दीवाने विजारत। दीवाने विजारत किसको कहते हैं? वित्त विभाग को दोस्तों दीवाने विजारत कहा जाता था। दीवाने रियासत नियंत्रण जो विभाग था, नियंत्रण विभाग, उसको दीवाने रियासत कहा जाता था। अगला है दीवाने मुक्त खराज, ये कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना जो वसूलने वाला विभाग था उसको दीवाने मुक्त खराज कहते हैं। दीवाने कोही कृषि के विकास के लिए था दीवाने कोही। दीवान ए कजा न्याय विभाग था।
दीवाने इंसा ये पत्राचार विभाग था, दीवाने इंशा। दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज। और दीवाने रियालस दीवाने दीवाने रिसालत जो है दोस्तों ये विदेश विभाग था। अगला है दीवाने बरीद, ये गुप्तचर विभाग हुआ करता था, दीवाने बरीद। और दीवाने बंदगान ये दास विभाग था, गुलाम विभाग, दीवाने बंदगान। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो एकता व्यवस्था प्रारंभ करता था कौन दोस्तों? तो इल्तुतमिश जो है एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? ये दोस्तों सुल्तान में निहित होती थी, केंद्रीय प्रशासन का संपूर्ण शक्ति। अगला है सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मजलिसे खलवत कहा जाता था। अगला है इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये बलबन के द्वारा की गई थी, बलबन। अगला है सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो 20 से 25% जो है सल्तनत काल में भू राजस्व की दर हुआ करती थी, 20 से 25%। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। तो आरिजे मुमालिक जो है सल्तनत काल में ये सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, आरिजे मुमालिक। बरीद ए मुमालिक कौन होता था? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था, उसको सद्र उस सुदूर कहा जाता था। अमीर एक आखुर जो है ये अश्वशाला का प्रधान, यानी जो घोड़ा रखने का जो था, अश्व का जो पूरा डिपार्टमेंट, उसका जो प्रधान होता था उसको जो है अमीर ए आखुर कहा जाता था। ठीक है। शर ए जानदार किसको कहा जाता था? तो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख जो होता था उसको शर ए जानदार कहा जाता था। अमीर ए हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला जो होता था उसको अमीर ए हाजिब कहा जाता था। अगला है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता था? तो वजीर होता था सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और उसके अधीन में एक महालेखा परीक्षक भी होता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगला हम लोग जो वीडियो में है दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य एवं कला के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ में दोस्तों अगर आप लोग डेली करंट अफेयर क्लास नहीं करते हैं तो जरूर करिए, सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर क्लास। साथ में दोस्तों मई मंथ का जो है अभी मैं डाल चुका हूँ पूरा मई का सभी करंट अफेयर, जरूर देखिए। जून का बहुत जल्द आने वाला है, तो डेली, वीकली और मंथली पूरा करंट अफेयर कम से कम टाइम में करंट अफेयर फास्ट रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को जो है किसी भी इंफॉर्मेशन और पीडीएफ के लिए वहाँ आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो भी होता है एग्जाम से रिलेटेड, जॉब से वैकेंसी से रिलेटेड वहाँ आप लोग को मिलेगा, और साथ में सभी जो सब्जेक्ट का वीडियो आएगा उसका पीडीएफ भी आप लोग को वहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।